नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल अब दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन जारी किया है और आज ही ईडी ने दफ्तर बुलाया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और ईडी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, न सिर्फ दुर्गेश पाठक को ईडी की टीम ने दफ्तर बुलाया है पूछताछ के लिए, बल्कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को भी पूछताछ के लिए ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। खबर तो सामने ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि दुर्गेश पाठक जो है वो विजय नायर के काफी करीब था। इतना ही नहीं, दुर्गेश पाठक जैसे ही ईडी के दफ्तर पहुंचता है, उसका फोन भी ईडी की टीम की ओर से सीज कर लिया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर उन्होंने यह कहा था कि अब अगला नंबर गिरफ्तारी का दुर्गेश पाठक का है। गौरतलब है कि इससे पहले भी आतिशी ने ही यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी इस शराब घोटाला मामले में, और देखने को मिलता है कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को 10वें समन के साथ गिरफ्तार कर लेती है। और अब अगला नंबर जो है वो दुर्गेश पाठक का है, जहां पर ईडी की टीम ने उन्हें समन देकर के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी एक बार फिर से हमलावर नजर आ रही है। सीधे तौर पर बीजेपी के जो पार्टी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनका कहना तो यही है कि दुर्गेश पाठक का नाम तो आतिशी ने लिया है, इससे बीजेपी का क्या लेना देना। बता दें कि शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में पूछताछ के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और इसी केस में सीएम केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें, दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से विधायक हैं और 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आप के गठन के बाद से ही वो लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बकायदा गोवा के विधानसभा चुनाव में वो पार्टी के इंचार्ज भी थे। ये वही गोवा का इलेक्शन है जिसमें कहा जा रहा है कि शराब घोटाला का जो पैसा आया था हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए, वो इसी इलेक्शन में खर्च किया गया था। आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक को ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश कर रही है। बता दें कि मंत्री आतिशी ने ईडी और बीजेपी के बीच राजनीतिक गठबंधन का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को चुनाव प्रचार से बीजेपी दूर करना चाहती है, जिसकी वजह से ये समन भेजा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक यानी कि पीए विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच दुर्गेश पाठक को भी पूछताछ के लिए बुला लिया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी शराब घोटाला से संबंधित केस में 21 मार्च को एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, जिन्हें एजेंसी घोटाला केस में किंगपिन भी मानती है और बकायदा ईडी के द्वारा ये तमाम चीजें जो हैं वो भेजी गई थी, जहां पर उन्होंने एक एक दलील कोर्ट में रखी थी और बताया था कि कैसे इस पूरे शराब घोटाला मामले के जो मुख्य सूत्रधार के रूप में नाम आता है वो है दिल्ली के सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। देखिए, हमने कंप्लेन किया है, ये जब भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता भ्रष्टाचार करके जब जेल जा रहा होता है, कोर्ट उसको राहत नहीं देती है, तो वो उसका आदत बन गया है कि बीजेपी हमको खरीद रही है। भाई, अगर कोई भी किसी व्यक्ति को फोन करेगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। ये लोग किसी को नहीं बताते हैं किसने फोन किया, ये कोई तथ्य और प्रमाण नहीं देते, बस केवल यूं ही बोल करके निकल जाते हैं। तो अब दिल्ली इनके इस कदम को भी एक झूठ समझती है, क्योंकि झूठों के चैंपियन हैं ये लोग। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं कि इन्होंने क्या आतिशी जी ने आरोप लगाया, अभी है आम आदमी पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज, इन दो लोगों का शराब कांड में नाम घसीट दिया। आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम घसीट दिया।
आतिशी और सौरभ भारद्वाज इसलिए नाराज हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम घसीटा, और राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं तो आतिशी ने उनका नाम ले लिया। अब देखिए, इंतजार करिए कि राघव चड्ढा जी जब उनकी आंख वाँख बन जाएगी, वो आएंगे दिल्ली, उनकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो किसको किसको फंसाएंगे, दुर्गेश पाठक जी किसको फंसाएंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। आखिरी सवाल है, अरविंद के स्टेशन है, गिरफ्तारी इलीगल है, अवैध है, इस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है और जल्दी इसका पे आएगा फैसला। हाई कोर्ट ने तो फैसला दिया, गिरफ्तारी पे रोक लगाने हाई कोर्ट ही गए थे ना, तो हाई कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, आपको आपकी गिरफ्तारी नहीं रोकी जा सकती। तो ये तो अब बहस ही नहीं है कि वो तो गिरफ्तारी हाई कोर्ट के सारे प्रमाण देखने के बाद उनकी अनुमति से हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो जैसा करा है उन्होंने वैसा भर रहे हैं। बाकी देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कानून को अपना काम करने दीजिए। कानून जिसको दोषी समझेगा उसको सजा मिलेगी, कानून जिसको समझेगा कि इसमें थोड़ा बहुत इसको रिलैक्सेशन दिया जा सकता है जांच होने तक, देगा। हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि यह साजिशन है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को समन भेजा जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का बयान। दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पिछले 3-1 महीने से ये खबरें हम सबको सुनने में आ रही थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र से जनता जाती है। अब जब उनको दवाइयां नहीं मिलती तो शिकायत करते हैं कि भाई आपके केजरीवाल जी ने दवाइयां फ्री करी थी, लेकिन वहाँ जो अस्पताल है वो दवाई दे नहीं रहा। और आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कहा जाता है। मालवीय नगर के अंदर, जीके विधानसभा के अंदर और बुराड़ी विधानसभा के अंदर दिल्ली के सरकारी अस्पताल है, उसमें आज के डेट की पर्ची थी मरीजों की, जिनमें कुछ दवाइयां थी नहीं, 4 लिखी गई हैं तो 2 मिल रही है, 3 लिखी गई है तो 1 मिल रही है। इस तरह का देखने को मिला, जो सीएस साहब के और एलजी साहब के दावों को बिल्कुल खारिज करता है। ये दुखद है। मुझे लगता है कि राजनीति कभी भी इतना नहीं नीचे गिरनी चाहिए कि वो जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने लगे, क्योंकि जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उन दवाइयों में बहुत सारी क्रिटिकल मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जीवन रक्षक दवाइयां हैं। और दवाइयां अगर वो नहीं मिलती हैं, कोई मरता है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला होगा। मुझे खुशी है कि आज स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने सदन के पटल पे कहा कि इसको हम रिजॉल्व करेंगे और इसको हमको कहीं भी लेकर जाना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन इसको लॉजिकली कंक्लूड किया जाएगा इस मसले पे। क्योंकि दुखद भी है कि सीएस आपको बार बार डायरेक्ट करने के बावजूद जो अधिकारी जिम्मेदार हैं दवाइयों के खरीद फरोख्त को लेकर जो ठेका होना है, उसको उसकी रुकावट के पीछे जो अधिकारी जिम्मेदार है उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। तो ये ठीक रवैया नहीं है और ये राजनीति का गिरता हुआ, बेइंतहा गिरता हुआ स्तर है। और दिल्ली की सरकार हालांकि प्रतिबद्ध है और वो सुनिश्चित करेगी कि ये दवाइयां मिले, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। सर, दिल्ली जो विधानसभा के इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने कहा बेवजह हमें मार्शल आउट कर दिया गया और उन्होंने एक नए घोटाले का एक आरोप दिल्ली जल बोर्ड में लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जवाब देना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी जो प्राइम एक्यूज है सो कॉल्ड एलिज्ड लिकर स्कैम में, उससे 60 करोड़ रुपए क्यों लिए? भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल के साथ साथ इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि उनकी पार्टी ने उनके अलायंस से मागुंटा रेड्डी, हु इज अनदर एलिज्ड लिकर स्कैम का एक्यूज्ड, उसको क्यों आपने प्रत्याशी बनाया? नैतिकता के सारे सवाल पूछने का ठेका भाजपा के पास नहीं है। दिल्ली के देश के लोग भी ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं। आज हालांकि बहुत चौंकाने वाला मामला था। ये विधानसभा जो है ना, ये बहुत पवित्र मंदिर होता है लोकतंत्र का, और इसमें किसी भी गैर इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका यहाँ पे आगमन और प्रोटेस्ट करना यहाँ की इस विधानसभा की गरिमा को भी भंग करता है। स्पीकर साहब इसमें जो भी उपयुक्त डिसीजन होगा वो लेंगे। सर, एक नया कैंपेन शुरू किया गया है जेल का जवाब। केजरीवाल भी कोई मैसेज लोगों को देंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए ईडी और सीबीआई को उतार दिया है। झारखंड के सीएम को अरेस्ट करना, कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करना, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को गिरफ्तार करना, सीधा वो ये कह रहे हैं कि हम जेल का खेल खेलेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम जेल का खेल खेलोगे तो देश की जनता तुमको जेल का जवाब वोट से देगी। सर, दुर्गेश पाठक को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हालांकि वो पहुंचे हुए हैं। देखिए, अब तो हम पहले भी हमने कहा था कि अब अगर
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी और सीबीआई हमारे नेताओं को सम्मान नहीं देगी, नोटिस नहीं देगी, नहीं बुलाएगी, तो हमें आश्चर्य होगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोपों में ये जो नोटिस भेजे जा रहे हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं है। और अब तक आपको भी पता है 250 से ज्यादा रेड हो गई। कोर्ट पूछ रहा है, तभी संजय जी को बेल मिली। कोर्ट पूछ रहा है कि भाई एविडेंस कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, सबूत कहाँ है। कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, कहीं कोई मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो अब भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं कि इधर आ सितमगर। इसी के साथ ही दुर्गेश पाठक को जिस तरीके से ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है पूछताछ के लिए, इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने भी बयान दिया है। एक बार उनका भी बयान सुनिए। तौर पर बीजेपी जहां इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेर रही है और इस शराब घोटाला मामले का मेन मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल को करार दे रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका कहना यह है कि ये पूरी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी उनसे डरती है और हमारे चुनावी अभियान को रोकने के लिए बार बार जांच एजेंसियों की ओर से समन दिया जा रहा है और हमारे नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि ईडी दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल उन्होंने पार्टी के 4 नेताओं के साथ अपनी गिरफ्तारी की भी आशंका जाहिर की थी, जिसमें दुर्गेश पाठक के अलावा सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की गिरफ्तारी की आशंका जताई गई थी। ईडी के समन पर दुर्गेश पाठक ने कहा है कि ये ईडी एक्शन नहीं, बीजेपी एक्शन है। ईडी उनका अनुषंगिक संगठन है। हमने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि ये करेंगे और इन्हें लगा कि केजरीवाल को अंदर कर दो तो पार्टी टूट जाएगी, लेकिन पार्टी तो चल रही है। इसका जवाब उसी दिन मिलेगा जिस दिन जनता वोट करेगी। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस वक्त जेल के अंदर हैं। इसी केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के और भी नेता इस शराब नीति से संबंधित केस में ईडी के रडार पर है, जिनमें कईयों के यहां पर तो बकायदा छापेमारी भी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये कोर्ट का काम है कि वो किसको बेल देगा, किसको बेल नहीं देगा। तो अब तो बेल मिल गई उनको, हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है। केस चल रहा है और बेल एक प्रक्रिया है जिसमें जब भी कोर्ट को लगे तो दे सकते हैं। और मुझे जहां तक लगा कि ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया, पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कि कोर्ट ने कहा है कि आप इस मुद्दे पे अभी आपको कुछ बोलना नहीं है, विद कंडीशन ये बेल दी गई है। तो भी हम तो इस बात से खुश हैं कि शायद ये लोग अब ये नहीं कहें कि भाजपा जेल में भेजती है। जेल में डालना और बेल देना दोनों कोर्ट का काम है। हम कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन केस चल रहा है। सभी लोग अंदर हैं जो वो लोग इस जांच में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। किसी का मोबाइल लॉस हो गया हो तो भी बताएगा, किसी का मेमोरी लॉस हो गया हो तो वो भी आप वापस आना चाहिए, और मोबाइल का पासकोड क्या है ये तो अब याद हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कहीं का नहीं छोड़ा। बुजुर्गों का पेंशन बंद, झुग्गी का सारी सुविधा बंद, टूटी सड़कें, किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं, यमुना जी गंदी, हवा गंदी। दिल्ली के गलियों में जाइए तो टूटी गलियां, नाले बजबजाते। इसका निर्णय कौन करेगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये दिल्ली की जनता पूछ रही है। और मुझे लगता है अब उस